पंडाल की क्या सिचुएशन है, दिन भर क्या सिचुएशन रहेगी, कैसे हालात रहेंगे, हम आपको लम्हा ब लम्हा अपडेट करते चलेंगे। हमारे साथ रहिएगा। 1000 के करीब नफरी जो है वो हवेलिया में तैनात है। अभी तक हमारी इत्तला के मुताबिक यहाँ पे हवेलिया में जो छोटे मोटे जुलूस इकट्ठे होकर रेलवे ग्राउंड में उनकी कोई 4000 के करीब तादाद है। जहाँ तक एक आध और फैक्शन का आपने ज़िक्र कर लिया, तो हमने जो कि जिनके पास कोई NOC नहीं है, तो अगर वो कोई भी वायलेशन करते हैं तो उसके लिए एबटाबाद पुलिस भी और हरीपुर पुलिस भी वो बाकायदा उनने इंतज़ाम किया हुआ है और हमने किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए पूरा इंतज़ाम किया हुआ है दोनों अज़ला में। टाइम न्यूज़ है, तो ये सब अहबाब वो हैं जिन्होंने हमारी आवाज़ हुक्काम वाला तक पहुँचाई कि हवेलिया मिलाद कमेटी गैर सियासी और खालिस्तान कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद की खातिर जो पूरी दुनिया में मिलाद मनाया जाता है, हवेलियाँ शहर को मुख्तलिफ नहीं है। हमारी आवाज़ उन्होंने सुनी और हमारा इसरार यही था और ये है। और लास्ट मीटिंग में जो मेरे आस्थान शरीफ पर हुई, जिसमें सब बड़े बड़े अफसरान मौजूद थे, जिसमें हमने ये फैसला चेयरमैन हमारे DRC अलाज शरीफ खान साहब को और ईवान सनत व तिजारत के अलाज खुर्शीद साहब के हवाले किया और ये कहा ये सिर्फ इस साल हम पुराने रूट पर आ रहे हैं, ये सिर्फ अल्लाह रसूल की रज़ा खातिर, अमन की खातिर ये मिलाद कमेटी वाकई अमन वाली। लेकिन अगले साल आपने ये देखना भी है और सोचना, और आज इंतज़ामिया ने अपनी आंखों से देख भी लिया है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये मिलाद वाले हैं, फसाद वाले नहीं हैं, ये बम और बारूद वाले नहीं हैं, दम और दरूद वाले हैं। मैंने कहा कि इंतज़ामिया ने हमें यकीन दहानी कराई थी। मैं आपकी बात को तस्लीम करता हूँ ना कि आपको यकीन दहानी कराई थी और आपकी यकीन दहानी पर हमने पुरअमन पुराने रूट पर जुलूस निकाल के आपको बता दिया। हुजूर वाला मरकजी मिलाद कमेटी की तरफ से जामिया मस्जिद अमीर मुआविया के तमाम इंतज़ामिया को अगले साल गुजारिश की जाती है, हुजूर गुलाब के फूल खरीद लीजिएगा, आप हमारे को फूल बरसाइएगा, आप हमारा इस्तेमाल कीजिएगा और हुजूर हम आपको इंशाल्लाह दूध का शरबत पिलाएंगे और इंशाल्लाह हम मिलाद शरीफ मेन बाजार से लाएंगे और इंशाल्लाह ईवान सनत व तिजारत वालों से गुजारिश है, हुजूर तुम भी कलमा पढ़ते हो रसूल पाक का, हुजूर बहुत हो गया है। ईवान सनत व तिजारत आपसे गुजारिश है, आप भी रसूल पाक के नाम पर अगले साल गुजारिश है, आपसे इल्तिजा है, इल्तमास है, जरा मोहब्बत की दातागंज शक्कर आप भी एक मरतबा बांट कर देख लीजिए, आपके रिज़्क़ों में अल्लाह बड़ी बरकत देगा। आपने ईवान सनत व तिजारत आपने इंशाअल्लाह अगले साल जरा गर्मी होगी तो आपने जरा रूह अफ़ज़ा की शरबत भी रखनी है बाजार की हर जगह पर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इन टाइम न्यूज़ टीवी के साथ में हूँ मोहम्मद सज्जाद अली। व्यूअर्स आपको बताता चलूँ आज 12 रबीउल अव्वल का दिन है, योम विलादत हज़रत मोहम्मद मुज्तबा सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की योम विलादत को इंतहाई अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मुल्क भर में अगर बात करूँ तो मुल्क भर की बात अगर की जाए तो इस वक्त मुल्क भर के अंदर काफ़िले जुलूस और दीनी तकरीबात महाफिल सजाई जा रही हैं। इसी तरह अगर बात की जाए आज हम मौजूद हैं हवेलियाँ के अंदर, यहाँ पर भी जलसे जुलूस रैलियाँ जो हैं अपने मुकर्रर रास्तों से होती हुई रेलवे ग्राउंड की तरफ गामज़न है। इस वक्त ऐसे थोड़ी देर कबल की अगर बात की जाए तो DPO एबटाबाद सज्जाद खान साहब हवेलियाँ थाने में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। आपको बताता चलूँ कि गुज़िश्ता बरस जो 12 रबीउल अव्वल का योम मनाया गया था हवेलियाँ के अंदर, सिचुएशन काफ़ी डिफरेंट थी।
काफ़ी जो फ़िज़ा थी वो इस हवाले से तब्दील हो गई थी, माहौल ख़राब हो गया था। लेकिन इस दफ़ा अगर बात की जाए इंतज़ामिया की, पुलिस की और हमारे जो ट्रेडर्स यूनियन हैं, ऐवान तजारत है, हवेलियाँ प्रेस क्लब की अगर बात करूँ तो पुरअमन रखने के लिए हमारे उलमाए किराम का किरदार भी अगर सामने रखा जाए तो एक बेहतरीन किरदार है। हवेलियाँ की फ़िज़ा को गुज़िश्ता बरस की बनिस्बत अमन व अमान की तरफ ले जाया गया है। इंतज़ामिया ने भी इस हवाले से बड़ी एफर्ट्स सामने लाई हैं। गुज़िश्ता रोज़ की अगर बात करूँ तो हवेलियाँ के तमाम दाखिली और ख़ारजी रास्तों के हवाले से अगर आपको बताता चलूँ कि हवेलियाँ के तमाम दाखिली और ख़ारजी जो रास्ते हैं, एग्जैक्ट एंट्री रूट्स जो हैं, उनको कंटेनर लगा कर बंद कर दिया गया है ताकि किसी भी किस्म की जो शहर पसंदी है वो ना हो। शहर जो है इस वक्त मुकम्मल बंद है। दफ़ा 144 का निफाज किया गया है। पेट्रोल जो है, खुले पेट्रोल की फ़रोख्त पर पाबंदी लगाई गई है। इसी तरह डबल सवारी पे पाबंदी है और मेन जो बाज़ार है उसको दफ़ा 144 के तहत बंद किया गया है। व्यूअर्स, जो भी सिचुएशन है हवेलियाँ के हवाले से लम्हा ब लम्हा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। इस वक्त हम दुराई के मुकाम पर मौजूद हैं। मेरे बैग पे आप देख सकते हैं कंटेनर रखा हुआ है। इस जो हमारा जो एंट्री मैन थी हवेलियाँ दुराई के मुकाम से, उसको बिल्कुल ब्लॉक किया हुआ है इंतज़ामिया की जानिब से। बिल्कुल दाखिली जो रास्ता है, ये मेन जगह है जिसको बंद कर दिया गया है। व्यूअर्स, रेलवे स्टेशन जहाँ पे जो पंडाल है वो मरकज़ी पंडाल है। तमाम जो रैलियाँ हैं, तमाम जो काफ़िले हैं, उन्होंने वहाँ पे जाना है। इस वक्त जो DPO साहब ने हमें फिगर बताए हैं वो 4000 के करीब जो है लोग वहाँ पर पंडाल में मौजूद हैं। व्यूअर्स, पंडाल की क्या सिचुएशन है, दिन भर क्या सिचुएशन रहेगी, कैसे हालात रहेंगे, हम आपको लम्हा ब लम्हा अपडेट करते चलेंगे। हमारे साथ रहिएगा। हम मौजूद हैं अमीर माविया चौक हवेलियाँ के अंदर। आपको बताते चलें कि आज 12 रबीउल अव्वल का दिन है। इंतहाई अकीदत के साथ, एहतराम के साथ आज हवेलियाँ के जो सिटीज़न्स हैं इसको मना रहे हैं। व्यूअर्स, आपको बताते चलें कि जिस तरह पिछली दफ़ा सिचुएशन क्रिएट हुई थी, इस दफ़ा बिल्कुल टोटल सिचुएशन डिफरेंट है। आपको ये बताता चलूँ कि ये हवेलियाँ का मसरूफ़ तरीन अमीर माविया चौक है जिसमें हम खड़े हैं। हमारे बैग पे आप देख सकते हैं बिल्कुल इस वक्त दुकानें, तमाम कारोबारी मराकज़ जो हैं बिल्कुल बंद हैं। हवेलियाँ की जो ताजर बरादरान हैं, हवेलियाँ की जो ट्रेड्स यूनियन हैं, उनकी जानिब से इंतज़ामिया के साथ, पुलिस के साथ भरपूर तावन करके अपनी दुकानों को आज के रोज़ बंद कर दिया। व्यूअर्स, हम आगे रेलवे स्टेशन की जानिब बढ़ेंगे। वहाँ पे क्या मराइल हैं, वहाँ पे इस वक्त क्या सिस्टम, क्या सूरत हाल है, महफ़िल के हवाले से जो तकरीबात वहाँ पे जारी है, वहाँ पर क्या सिचुएशन है, आइए चलते हैं, हमारे साथ रहिएगा। मैं मौजूद हूँ रेलवे स्टेशन पे जहाँ पर मिलाद कमेटी की जानिब से यहाँ पे पंडाल सजाया गया है। तमाम तर जो काफ़िले शहर बाहर से, दूर अफ्ताद एरिया से जिन काफ़िलों ने यहाँ पर पहुँचना था वो पहुँच गए हैं। इस वक्त पीर लैया शरीफ जो हैं, पीर आरफ हुसैन शाह वैसी सरकार जो हैं इस वक्त यहाँ पे खिताब फरमा रहे हैं। व्यूअर्स, आपको बताता चलूँ कि आज जब इनकी स्पीच जारी थी तो उन्होंने ये कहा कि इस मरतबा हम यहाँ पर पुरअमन आ गए हैं। जो रूट इंतज़ामिया की जानिब से हमें दिया गया था वो हम उसको फॉलो करते हुए यहाँ पर हमारे तमाम जो शहर भर के काफ़िले थे, हमारे दूर अफ्तादा एरिया से जो काफ़िले आने थे, वो बिल्कुल अपने इंतज़ामिया के दिए गए रूट्स और जो हमारी मुलाकातें होती रही हैं इंतज़ामिया से, पुलिस से, सीरत कमेटी, मिलाद कमेटी, ऐवान तजारत से, हमने उनको फॉलो किया है और यहाँ पर हम पहुँचे हैं। और नेक्स्ट मरतबा अगले साल जो आइंदा साल है उस वक्त सीरत कमेटी वाले इंतज़ामिया इस बात को हम गुजारिश पेश करते हैं कि हमें जो हवेलियाँ बाज़ार, मेन बाज़ार का रूट है वो दिया जाए ताकि हमारे काफ़िले आइंदा साल यहाँ पर पहुँचें। इस दफ़ा हमने पुरअमन ये काफ़िले यहाँ पर पहुँचा कर हमने साबित कर दिया कि हम पुरअमन लोग हैं, आशिकान मुस्तफ़ा हैं। हमने ये चीज़ साबित की है और अगली दफ़ा इंतज़ामिया के कोर्ट में ये बॉल फेंकते हैं, सीरत कमेटी वालों की कोर्ट में ये बॉल फेंकते हैं कि वो हमें मेन बाज़ार से गुजरने दें। व्यूअर्स, हमने तमाम तर जो सूरत हाल थी हवेलियाँ की, हवेलियाँ दुराई से लेके हवेलियाँ मेन बाज़ार से, और जो इस वक्त पंडाल सजाया गया है मिलाद कमेटी वालों की जानिब से, यहाँ पर खुतबात भी जारी हैं। ये सारे मनाज़र हमने आपको इन टाइम न्यूज़ TV की स्क्रीन पर दिखाए हैं। व्यूअर्स, आपको ये भी बताते चलें कि हवेलियाँ DPO की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बताया गया कि हवेलियाँ के लिए पूरे हज़ारा डिवीज़न से जो नफरी तलब की गई थी, 1000 के करीब जो नफरी है सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं यहाँ पर उनको रिप्लाई
किया गया है। व्यूअर्स, एबटाबाद के हवाले से अगर बात की जाए तो एबटाबाद के अंदर DPO का ये कहना था कि 400 के लगभग जो नफरी है एबटाबाद तमाम काफ़िलों को, तमाम जो रैलियाँ हैं मिलाद के हवाले से उनको सिक्योर कर रही हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पर सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात की जाए तो काफ़ी नफरी जो है तैनात की गई है। यहाँ पर उसको चारों तरफ से जो एरिया है उसको कार्डन ऑफ भी किया गया है। व्यूअर्स, आपको एक मरतबा फिर ये भी बताता चलूँ कि हवेलियाँ दफ़ा 144 नाफज है। हवेलियाँ के जो ताजर बरादरी हैं उन्होंने भी इंतज़ामिया के साथ मिल के, हमारी पुलिस के साथ मिल के आज के दिन को पुरअमन तौर पर पुरअमन तरीके से इसको मनाया है ताकि हवेलियाँ शहर जो अमन का गहवारा इसको बनाया जा सके। व्यूअर्स, आज जो ये प्रोग्राम मेरे कम अब इस वक्त जारी है, ये पीर आरिफ हुसैन शाह साहब का कहना है कि इसको हम पुरअमन तरीके से इख्तिताम पजीर यहीं पे करेंगे और लोग अपने अपने घरों को चले जाएंगे। व्यूअर्स, ये था आज का प्रोग्राम। जो हवेलियाँ सिटी के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ थी हमने आपको लम्हा बलम्हा अपडेट की। हमारा आज का ये प्रोग्राम आपको कैसे लगा, फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट डे नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा फिर हाजिर होंगे। इसमें जो आज हमारा ये प्रोग्राम था उसमें हमें हमारे साथ जो कैमरा मैन थे आमिर अमीर और हादी खान, उसके साथ से जातन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान।